वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 7 विज्ञान पार्ट 1 पौधों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो एक नज़र डाल लेते हैं लेसन के। सूर्य सभी सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब ऊर्जा के लिए सभी प्राणी सूर्य पर डिपेंड होते हैं। हरे पौधों में भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है या बनता है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब भोजन के निर्माण को दो तरह से समझिए आप। एक तो हम घर में भोजन तैयार करते हैं, तो हम कच्ची सामग्री को लाकर भोजन को तैयार करते हैं, और एक पौधे क्या करते हैं, भोजन को निर्मित करते हैं। भोजन बनाना और भोजन निर्माण करना, निर्मित करना, दोनों अलग बातें हैं। भोजन पकाना तो ये हुआ, भोजन बनाना आए हुए भोजन को, रॉ मटेरियल को पका के खा लेना। और भोजन निर्मित करना जैसे पौधे, जैसे गेहूं की आपने बाली देखी होगी, गेहूं की बाली में ऐसे ऐसे दाने लग जाते हैं, तो ये क्या है, गेहूं के पौधे ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके मंड का निर्माण किया, यानी भोजन को तैयार किया है, भोजन का निर्माण किया है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों की हरी पत्तियां, ये पत्तियों में होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल लिख नहीं पा रहे हैं उंगली से। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज मंड का निर्माण करते हैं हरे पेड़ पौधे, तो इसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अब पत्तियों में एक हरा वर्णक यानी कि क्लोरोफिल होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का या रॉ मटेरियल का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन जो सभी सजीव प्राणियों के जीवन को उत्तरजीविता के लिए यानी कि जीने के लिए आवश्यक है, कौन, ऑक्सीजन गैस, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। ये दो लाभ हो रहे हैं, भोजन का निर्माण भी हो रहा है और ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेने के पश्चात O2 को उपयोग करते हैं, दो लाभ हो रहे हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। जो भोजन में प्राप्त होता है, निर्मित होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है। पत्तियों में स्टार्च यानी कि मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाती है। इसके लिए एक अलग से प्रैक्टिकल भी किया जाता है, जो हम बाद में। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना होता है। मृदा यानी कि भूमि, जो उर्वरा भूमि होती है, जो जमीन में कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन यानी कि N2 को यूज करते हैं, उसका रूप को परिवर्तित कर देते हैं, उसको प्रयोग करके उसको परिवर्तित कर देते हैं। इसे मृदा में, भूमि में छोड़ देते हैं, जो कि फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मृदा में कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं जो लाभकारी हैं, लाभकारी जीवाणु होते हैं, ये हानिकारक नहीं है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं। कीटों के भक्षण करने वाले पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कीटों को खाते हैं, तो वो कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं,
आवास और पोषक तत्व एक दूसरे में बांटते हैं, जिसे सहजीवी कहते हैं, सहजीवन। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सहजीवन जैसे हम बात करते हैं कवक की, ठीक है, और प्लस शैवाल की। कवक फंगस और शैवाल एल्गी। कवक आपको सड़े गले पदार्थों पर उगे हुए मिल जाता है, इस तरह से, जिसे मशरूम भी कहते हैं, ठीक है। कुछ मशरूम खाने योग्य होती हैं, कुछ जहरीली होती हैं, जिन्हें नहीं खाया जाता है, तो इसकी पहचान भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और शैवाल आपने अक्सर देखा होगा, नदियों के किनारे में हरे पीले रंग की, भूरे रंग की काई जमी होती है, जो एल्गी होती है। अब होता क्या है, ये जो कवक है ये सड़े गले पदार्थों पर उगता है, वहाँ से क्या करता है, ये कवक वहाँ से प्राप्त करता है जल आदि। और शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करता है। ये हरे होने के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस से भोजन का निर्माण करते हैं। ये भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता है, शैवाल भोजन का निर्माण स्वयं कर पाते हैं। तो कहीं पर इन दोनों का जीवन जब एक साथ होता है तो वो क्या कहलाता है, सहजीवन। इसका एक उदाहरण होता है लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है, सहजीवन में रहने वाला सहजीवी है, जिसमें कवक और शैवाल दोनों के गुण पाए जाते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है, वही कवक और एल्गी। मतलब ये समझौता होता है कि भाई हम तुम्हें जो है नमी, वायु, आर्द्रता देंगे और आप हमें भोजन निर्माण करके देना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज हमारे भोजन के संगठक हैं। ये क्या कहलाते हैं, हमारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और जल, ये सब 6 होते हैं। ये होते हैं हमारे भोजन पोषक तत्व। हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठक क्या होते हैं, ये कक्षा 6 में आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा। रॉ मटेरियल, खाने योग्य पदार्थ आवश्यक होते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। यानी कि ये जो हमारे 6 हैं, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, ये पोषक तत्व होते हैं। ये भोजन में बहुत आवश्यक होते हैं। बिना इनका भोजन, जैसे आजकल चला हुआ है ये आपका चाउमीन, मोमोज, ये क्या है, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही है, इनमें और कुछ नहीं है। वो भी शायद बस है, कमी मात्रा में है, पर फैट्स बहुत है। बाकी के पोषक तत्व इसमें नहीं होते, या बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, ना के बराबर। हम इसके अभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? भाई, जीवों को खाद्य की आवश्यकता के कई कारण होते हैं। नंबर 1, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के टूट फूट की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं को नियमित ऊर्जा प्रदान करने के लिए। जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है, कोशिकाएं टूट जाती हैं, नई कोशिकाएं बनने के लिए, उसके लिए भी हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होंगे? खाद्य पदार्थों से, अच्छे खाद्य पदार्थों से। दूसरा प्रश्न है, परजीवी, पैरासाइट्स और मृतोपजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी क्या है? परजीवी के बारे में, ये अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। परजीवी दूसरों पर आधारित। परजीवी सामान्यतः परपोषी के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, खटमल। खटमल क्या है? एक परपोषी है, मनुष्य का खून चूसता है। मृतजीवी या जुएं, बच्चों के सर में, बालों में जुएं हो जाती हैं, वो भी क्या है?
परजीवी हैं जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी अपना पोषण जीवों के मृत और सड़े गले जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृतजीवी मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर रहते हैं। तो जो मृतजीवी होते हैं वो सड़े गले पदार्थों पर अक्सर दिखाई देते हैं। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें हम जब डाल देते हैं और उसका परीक्षण करते हैं तो आयोडीन विलयन मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो गहरे नीले रंग में नज़र आता है। तो इससे पता चलता है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति है। तो कौन सा विलयन डालना है? हमें आयोडीन की बूंदें डालनी है। हरे पादपों में यानी कि ग्रीन प्लांट में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पादपों में, ग्रीन प्लांट्स में, पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना है सही उत्तर। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी। पादपों द्वारा संचित खाद्य का भंडारण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मंड के रूप में। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, हरित वर्णक। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं जी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा उत्पादन करते हैं किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। O2। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। पित्त दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा होता है? अमरबेल। एक पादप जिसमें स्वपोषण विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती है वो कौन सी होती है? घटपर्णी। स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं? पर्णरंध्र, इनके स्टोमेटा। आगे से 9th में आप अच्छी तरह से और उसको पढ़ेंगे डिटेल में। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। अमरबेल उदाहरण है किसका? सोचिए, अमरबेल किसका उदाहरण है? स्वपोषी का, परजीवी का, या मृतजीवी का, परपोषी का? किसका उदाहरण है? अमरबेल। बिल्कुल। अमरबेल कभी भी आपने देखा होगा स्वयं जमीन पर उगकर नीचे तो सहारे की आवश्यकता होती है, किसी पेड़ पर ही, किसी दूसरे पेड़ पर ही वो लटकती है। तो स्वपोषी कौन होते हैं? वे पौधे जो स्वयं भोजन बनाते हैं। वो तो ये है नहीं, तब कौन सी होगी ये? परजीवी, दूसरों का सहारा लेकर पनप रही है। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप कौन से हैं? घटपर्णी, टीचर प्लांट्स। कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों का मिलान करना है हमने। क्लोरोफिल किससे रिलेटेड है? ये हरी पत्तियों पर पाया जाता है। तो जीवाणु से, परपोषी से, घटपर्णी से, पत्ती से, परजीवी से। तो पत्ती में पाया जाता है, भाई पत्ती से रिलेटेड है। नाइट्रोजन किससे रिलेटेड है? जीवाणु से, परपोषी से, घटपर्णी से, पत्ती से। पत्ती लिख रखा है, पत्ती आएगा। पत्ती।
चलिए क्लोरोफिल किससे हो गया? पत्ती से। नाइट्रोजन किससे संबंधित हो गया? नाइट्रोजन का हमने कहा था कि ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रस में लाभकारी में बदल देते हैं। अमरबेल किसका उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा था, परजीवी का। और जंतु किससे रिलेटेड है? जंतु क्या है? परपोषी हैं। सारे जंतु क्या हैं? परपोषी हैं, दूसरों पर आधारित हैं, बहुत पौधों पर आधारित हैं। कीट भक्षी संबंधित कौन है? घट पढ़ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सत्य और सत्य कथन बताने हैं, तो ये कथन क्या है हमारा? घ वाला सत्य है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाशन हेतु वायु में CO2 ली जाती है? किसके द्वारा ली जाती है? मूल रोम? नहीं, मूल रोम से तो हम क्या लेते हैं? खनिज और जल लेते हैं। रंध्र से हम क्या लेते हैं? अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। गैसों का विनिमय करता है, CO2 को लेते हैं और O2 को निकालते हैं। बाह्य दल, पर्णशिराएं, तो गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए कारक कौन है? रंध्र। इसका आंसर होगा रंध्र। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं वह है वायुमंडल के बाहर से, और ये पूछ रहा है प्लांट के किस भाग से, तो रंध्र से। और वायुमंडल से अगर हम ले रहे हैं तो किसके द्वारा ले रहे हैं? पत्तियों के द्वारा। तो इस तरह से ये कक्षा 7 का पहला लेसन। थैंक यू।